हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। तो आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन बैरियर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से स्पर्म वजाइना से ट्रैवल करते हुए यूट्राइन ट्यूब तक पहुंचता है और किस तरीके से oocyte एम्प्यूला तक पहुंच के दोनों का फ्यूजन होता है। अभी हम देखेंगे कि इस फ्यूजन में, इस फर्टिलाइजेशन में कौन से बैरियर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन बैरियर्स ये 3 होते हैं। सबसे पहला बैरियर होता है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। दूसरा बैरियर होता है जोना पेल्यूसिडा एंड तीसरा बैरियर होता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये जो तीनों बैरियर्स है ये एक्चुअली सेकेंडरी जो oocyte है उसका उसके बैरियर्स होते हैं या फिर उसकी बाउंड्रीज होती है। ओके, सो सबसे पहला जो बैरियर है वो है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको कवरिंग दिख रही है या फिर ये जो सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। देन सेकेंड बैरियर जो हम देखते हैं वो है जोना पेल्यूसिडा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेकेंड बैरियर है दिस इज जोना पेल्यूसिडा। एंड उसके बाद थर्ड जो बैरियर आता है वो है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। सो ये जो थर्ड बैरियर है दिस इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ओके, सो इन तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बैरियर्स, क्योंकि स्पर्म को oocyte के साथ फ्यूज होने के लिए ये तीनों बैरियर्स क्रॉस करके आना पड़ता है। एंड स्पर्म ये जो बैरियर्स है ये क्रॉस करते हैं बाय 2 प्रोसेसेस। जो स्पर्म जो इन बैरियर्स को क्रॉस करता है वो इन 2 प्रोसेसेस के थ्रू क्रॉस करता है। इसमें सबसे पहले आता है कैपेसिटेशन एंड सेकेंड इज एक्रोसोम रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में हम कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है इसी को डिटेल में देखेंगे। सो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म की कंडीशनिंग की प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म को कंडीशन किया जाता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 7 आवर्स। ये जो प्रोसेस है ये फॉर अबाउट 7 आवर्स तक लास्ट करती है। इट ऑकर्स इन द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब। ये प्रोसेस यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, द ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग द स्पर्म आर रिमूव्ड। सो यहाँ पे स्पर्म की जो 2 कवरिंग्स होती है उसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोप्रोटीन कोट और उसी के साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग। ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग, इन दोनों को इस प्रोसेस में रिमूव किया जाता है जिससे कि जो स्पर्म्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाए। इट इज रिमूव्ड बाय कॉन्टैक्ट विद द यूट्राइन एंड ट्यूबल फ्लूइड। सो ये जो दोनों कोटिंग है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग, ये कैसे रिमूव होती है। सो ये रिमूव होती है विद द कॉन्टैक्ट ऑफ यूट्राइन एंड ट्यूबल फ्लूइड। यूट्रस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ट्यूब्स में, यूट्राइन ट्यूब्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उन फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के कारण स्पर्म की जो ये कोटिंग है ये रिमूव हो जाती है। ये क्यों होता है, बिकॉज जो यूट्राइन और ट्यूबल फ्लूइड है इनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस। सो ये जो 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम्स के कांटेक्ट में आने से स्पर्म्स की जो कवरिंग है वो हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन इस कंडीशन में क्या करता है, एल्ब्यूमिन स्पर्म मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और एंजाइमेटिक एक्शन और सेमिनल प्लाज्मा की जो कोटिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाती है और डाइल्यूट होके ये क्या करती है, वॉश अवे हो जाती है, मतलब हट जाती है एंजाइमेटिक एक्शन के कारण, जिससे कि सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की जो कोटिंग है ये दोनों भी रिमूव हो जाती है। एंड इट लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ द स्पर्म रिसेप्टर। सो इस प्रोसेस के कारण जो स्पर्म रिसेप्टर्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है यहाँ पे ये रिमूव हो जाती है और उससे जो स्पर्म के रिसेप्टर्स है वो यहाँ पे आपको एक्सपोज्ड दिखेंगे। Capacitated sperm then undergoes the acrosome reaction and fertilize the ovum.
सो फिर एट द एंड जो यहाँ पे स्पर्म मिल रहा है जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म, तो ये कैपेसिटेड स्पर्म क्या होता है, आगे जाके एक्रोसोमल रिएक्शन में जाता है, जो कि सेकेंड प्रोसेस है बैरियर को क्रॉस करने की, एंड देन एक्रोसोम रिएक्शन के बाद ये oocyte को फर्टिलाइज करता है या ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है, इसमें स्पर्म की कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म विच लास्ट अबाउट 7 आवर्स। कहाँ होती है ये, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में होती है। और मेन चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोमल रीजन, जो स्पर्म का ये जो एक्रोसोम रीजन होता है, इस एक्रोसोम रीजन को कवर करके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, let me show you better. Okay, so this is the acrosome, this is the acrosome of sperm, acrosome region of sperm. So इस एक्रोसोम रीजन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके प्रेजेंट होते हैं ये दोनों कोट, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कोट। और इन दोनों कोट को रिमूव किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। कैसे ये रिमूव होते हैं, जब ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, जो फ्लूइड यूट्रस और ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस फ्लूइड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन्स। ये क्या करते हैं, उस कोटिंग के ऊपर एक्ट करते हैं और उन्हें रिमूव कर देते हैं, जिससे कि एक्रोसोम रीजन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर की कोटिंग पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। और इस प्रोसेस के बाद स्पर्म के जो रिसेप्टर्स है वो ओपन हो जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, एंड देन द स्पर्म अंडरगोस एक्रोसोम रिएक्शन। इसके बाद स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन में जाता है, जिससे कि आगे जाके वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज एक्रोसोम रिएक्शन। सो वंस द स्पर्म इज कैपेसिटेटेड, देन उसके बाद ये जाता है एक्रोसोम रिएक्शन में। एक्रोसोम रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। सो हमने कैपेसिटेशन में देखा कि एक्रोसोम जो रीजन है उसकी जो कवरिंग है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है, हमने उसे रिमूव कर दिया। देन उसके बाद जो एक्रोसोम रीजन में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पर्म के एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे कि एक्रोसोम रीजन एक्सपोज हो जाता है, हम समझ सकते हैं। एंड एट दिस टाइम एक्रोसोम रीजन से क्या होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स ही एक्रोसोम रिएक्शन करते हैं। सो वंस occurs when capacitated sperm comes in contact with the zona pellucida. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड बैरियर की, जो है zona pellucida, which you can appreciate here. This is the second barrier which is zona pellucida. So ये तब होता है एक्रोसोम रिएक्शन जब स्पर्म इस zona pellucida के कांटेक्ट में आता है। ओके, एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोमल कैप। सो यहाँ पे स्पर्म जो है, स्पर्म का जो यहाँ पे एक्रोसोमल कैप है विच इज प्रोबेबली हियर, सो ये एक्रोसोमल कैप क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है जब ये जोना पेल्यूसिटा के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, वो है हाइल्यूरोनाइडेज और एक्रोसिन। ये दोनों एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिससे कि एक्रोसोम रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीजेनिक कोटिंग ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म में जो एंटीजेनिक कोटिंग होती है initiates an immunological reaction between the oocytes fertilizing and sperms anti-fertilizing. So यहाँ पे जो हम oocyte fertilizing की बात कर रहे हैं वो oocyte fertilizing है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ऑफ oocyte। ठीक है, जो oocyte में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलेंगे oocyte fertilizing, और जो स्पर्म्स एंटी फर्टिलाइजिंग की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्पर्म के रिसेप्टर्स की। ओके, सो इस कंडीशन में क्या हो रही है, यहाँ पे एंटीजेनिक रिएक्शन हो रही है, एंटीजेनिक कोटिंग होती है, जो स्पर्म की जो एंटीजेनिक कोटिंग होती है, जिससे हम वो एंटीजेनिक कोटिंग क्या करती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इनिशिएट करती है। ओके, और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इनिशिएट हो जाने की क्या बात क्या होता है, जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी ओपन हो गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, सो ये स्पर्म के रिसेप्टर्स oocyte के ग्लाइकोप्रोटीन से जाके रिएक्ट करते हैं। ओके, oocyte के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके वो रिएक्ट करते हैं, और इसी रिएक्शन को या फिर इसी इंटरेक्शन को बोला जाता है मतलब ये जो इंटरेक्शन है ये सिमिलर होता है बाय
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हम देखते हैं, सो ये जो इंटरेक्शन है ये काफी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से सिमिलर होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पर्म की कोटिंग है या फिर स्पर्म के रिसेप्टर्स है वो जाके इंटरैक्ट कर रहे हैं बाय द oocytes ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ओके, उसे ही oocyte का फर्टिलाइजिन कहा जाता है और जो स्पर्म रिसेप्टर्स है उसे स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन कहा जाता है। ओके, सो एक्रोसोम रिएक्शन में हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें देखी, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एक्रोसोम रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक्रोसोम ऑफ स्पर्म से एंजाइम रिलीज होते हैं। वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, हाइल्यूरोनाइडेस और एक्रोजिन। ये रिएक्शन तब होता है जब स्पर्म ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म के जो रिसेप्टर्स है वो उस साइड के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके इंटरैक्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट एक्रोसोम रिएक्शन में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन देखेंगे। अंटिल देन कीप रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।